विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। नमस्कार दोस्तों, आज है 7 जनवरी सन 2023 और 7 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का कि हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। तो उड़ीसा सरकार ने जो है ये घोषणा की है कि 1 वर्ष के लिए मुफ्त में चावल प्रदान करेगा। और किसके तहत? ये राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उड़ीसा सरकार ने घोषणा की है। तो बात आई है उड़ीसा की, तो बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा के जो है मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी। उड़ीसा की राजधानी जो है वो भुवनेश्वर है और उड़ीसा में जो है उड़ीसा में राज्यपाल जो है वो है गणेशी लाल जी। अच्छा, उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में जो है उड़ीसा सरकार ने 2023 में जो है उड़ीसा को श्रम मुक्त बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही साथ जो है लंपी त्वचा रोग जो है आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, तो उड़ीसा सरकार ने जो है अपने राज्य में इसका जो है निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है अभी हाल ही में। और इसके साथ ही साथ उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने सीएम शिक्षा पुरस्कार योजना जो है स्टार्ट की है। अच्छा, उड़ीसा सरकार ने ही 10 नवंबर को बाजरा दिवस मनाया अभी हाल ही में जो है, और बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट जो है इसका उद्घाटन भी उड़ीसा सरकार ने किया है। अच्छा, उड़ीसा के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी मतलब राज्य के बारे में बात कर लेते हैं, तो थी करंट अफेयर्स के बारे में, यानी कि जो हाल ही में हुआ है उड़ीसा में इसकी बात थी। अब बात करते हैं उड़ीसा सरकार से रिलेटेड जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन या स्टैटिक के क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा व्हीलर द्वीप जो है, व्हीलर द्वीप उड़ीसा में ही है और इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, है ना। यहीं से जो है डीआरडीओ की ज़्यादातर जो है मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। और इसके साथ साथ उड़ीसा का जो नृत्य है, यानी कि जो शास्त्रीय नृत्य, यहाँ 8 शास्त्रीय नृत्य में एक नृत्य जो है उड़ीसा का भी है, ओडिसी, है ना। ये 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल है। इसके अलावा जो है त्यौहार यहाँ के प्रमुखता पूछे जाते हैं आजकल ज़्यादातर क्वेश्चंस में देखे गए हैं ज़्यादातर एग्जाम्स में, जैसे कि रज पर्व हो गया या फिर नुआखाई हो गया या फिर धानु यात्रा जो है ये त्यौहार हो गया। और चिल्का लेक यानी कि चिल्का झील जो है ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है। यहाँ की चिल्का झील के बारे में पूछा जाता है। और चिल्का झील के बीचों बीच में जो है एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, नलबाना पक्षी अभ्यारण्य, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा, भीतरकनिका नेशनल पार्क भी यहीं पर है ना। और हीराकुंड बांध भी यहीं पर है उड़ीसा में ही। किस नदी पर है वो? तो वो है महानदी पर। अच्छा, ये जो बांध है वो भारत का सबसे लंबा, है ना, सबसे लंबा बांध है भारत का, जो कि स्थित है, जिले का नाम मैं बता दूं किस जिले में स्थित है, तो ये संभलपुर जिले में स्थित है। यहीं पर जो है राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम भी है, जहां पे अभी 2023 में ही हॉकी स्टेडियम मतलब हॉकी वर्ल्ड कप खेला जाएगा, है ना। और इसके अलावा जो है उड़ीसा सरकार ने ही विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने मतलब की व्यवस्था की है। ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है उड़ीसा। तो ये थी उड़ीसा से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसके अलावा अगर सूर्य मंदिर की बात करें तो कोणार्क जो है सूर्य मंदिर भी यहीं पर है और इसकी जो है स्थापना किसने की थी? गंगवंश के शासक नरसिंह देव ने की थी। इसको जो है ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं और 100% सौर ऊर्जा से संचालित जो है ये मंदिर बन गया है। इसके तट को जो है उत्कल तट भी कहते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। तो ये थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट के समर्थन में कौन से राज्य ने ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। तो तमिलनाडु ने जो है अभी हाल ही में मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट के समर्थन में ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने की घोषणा की है। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। अच्छा, तमिलनाडु के जो है मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है एमके स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? वो है आर्यन रवि। और राजधानी क्या है? तो राजधानी है चेन्नई। अच्छा, चेन्नई में ही अभी 44वां शतरंज ओलंपियाड हुआ है। तो इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर जो है थम्बी था। और इसको जीता किसने था? तो उज्बेकिस्तान जो था वो पहले स्थान पर था इसमें, है ना। और अच्छा, तमिलनाडु की बात आई तो तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? तो तमिलनाडु के तट को कहते हैं कोरोमंडल। और यहाँ पर जो है लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। अक्सर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लौटते हुए मानसून से किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अभी हाल ही में जो है आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन जो है तमिलनाडु का ही रहा है। इसके अलावा यहीं पे जो है फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना की शुरुआत की गई है, जिससे जो है पढ़ने को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी राज्य में जो है शुरुआत की गई है। नीलगिरी तहर जो है
जो कि यहाँ का राजकीय पशु भी है। इसके संरक्षण के लिए परियोजना को स्टार्ट किया गया है अभी हाल ही में तमिलनाडु में, है ना। यहाँ की शास्त्रीय भाषा के बारे में बात करें तो तमिल है, जो कि भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है। और यहाँ का शास्त्रीय नृत्य जो है वो है भरतनाट्यम। अच्छा, अभी खाद्य संग्रहालय जो है स्थित है, मतलब खाद्य संग्रहालय जो है कहाँ स्थित है, तो वो तंजावुर में स्थित है। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जिसको T+2 अवार्ड दिया गया है, वो भी कहाँ स्थित है, तो वो भी तमिलनाडु में स्थित है। इसके साथ साथ डुगोंग संरक्षण केंद्र भी यहीं स्थित है। अच्छा, जो है मीनाक्षी मंदिर के बारे में आपने सुना होगा, तो ये भी यहीं पे मदुरई शहर में स्थित है। और मदुरई शहर में किस नदी के किनारे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये जो है वैगई नदी के किनारे स्थित है। और किस शैली में बना है, तो द्रविड़ शैली में बना है ना। द्रविड़ शैली के मंदिर कैसे बने होते हैं, पिरामिड नुमा बने होते हैं द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं। और इसके अलावा बृहदेश्वर मंदिर भी यहीं पर है तंजावुर में, जिसको चोल शासकों ने बनवाया था। और पोंगल का नाम आपसे सुना होगा, पोंगल जो है यहीं पे मनाया जाता है। इसमें जो है भगवान सूर्य की पूजा की जाती है ना। ये थे जो है तमिलनाडु से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसके अलावा जो है जल्लीकट्टू का आयोजन भी यहीं पर किया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है। तो ऑप्शन है रूस, ब्राजील, चीन या भारत। तो अभी हाल ही में जो है एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो चीन ने लॉन्च की है ना। ये एशिया की पहली है, विश्व की पहली जो है इसके पहले लॉन्च की जा चुकी है। अच्छा, वो किसने किया था, तो वो जर्मनी ने किया था। अभी जो है विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो है वो जर्मनी ने लॉन्च किया था। और एशिया की पहली जो है चीन ने लॉन्च करने की घोषणा की है, फिर लॉन्च किया है चीन ने। अच्छा, जर्मनी ने जो है विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की जो मतलब ट्रेन को लॉन्च किया था, तो उसने जो है एक साथ 14 ट्रेनों को शुरू किया था, है ना। उन ट्रेनों का निर्माण जो है वो फ्रांस में हुआ था, है ना। अच्छा, आपके मन में ये आया होगा विचार कि जब विश्व में जो है जर्मनी ने बनाया, एशिया में जो है चीन ने बनाया, तो क्या भारत ने ऐसा कदम नहीं उठाया है। तो भारत ने भी जो है दोस्तों घोषणा की है। तो भारत ने जो है 89 किलोमीटर रेलवे ट्रैक जो है बनाने की घोषणा की है, जिस पर जो है हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। और ये भारत की पहली होगी, और जो कि सोनीपत में है। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। अच्छा, ये जो है किसने किया है, तो ये किया है नेपाल ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही जो हो जाएगा। तो नेपाल ने किया है, और किसकी मदद से किया है, तो दोस्तों ये चाइना की मदद से किया है। अभी हाल ही में नेपाल ने जो है चाइना की मदद से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। अच्छा, बात आई है नेपाल की, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, तो नेपाल के बारे में बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों से। तो हाल ही में जो है नेपाल में जो है इसके प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं, तो पुष्पदहल प्रचंड बनाए गए हैं अभी हाल ही में नेपाल के क्या कहते हैं प्रधानमंत्री। तो नेपाल से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो भारत और नेपाल के बीच में भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई हाल ही में। और इसके अलावा जो है क्रिकेटर मनोज प्रभाकर जो हैं, इनको नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच भी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं नेपाल के लिए, इनको नेपाल के लिए इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भी आमंत्रित किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का जो है सदस्य बना है अभी हाल ही में नेपाल, उसका सदस्य बना है। तो ये थी जो है नेपाल से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। अभी हाल ही में जो है हरियाणा में जो है सर्वाधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। बात आई हरियाणा की, तो हरियाणा से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो है बातों पर चर्चा कर लेते हैं। तो हरियाणा से देखिए, हरियाणा में जो है नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर कालेश्वर नेशनल पार्क या फिर सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इसके अलावा जो है दमदमा झील भी यहीं पर है ना। यहाँ के जो गुरुग्राम में जो है अभी मतलब यहाँ का जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम, इसके पहले इसका नाम गुड़गांव था, अभी हाल ही में चेंज करके मतलब इसका नाम जो है गुरुग्राम कर दिया गया है। यहाँ पर पहली ग्रेन एटीएम जो है स्थापित किया गया है, पहला ग्रेन एटीएम यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस जो है, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस है ना, इसका जो है मुख्यालय भी यहीं पर स्थित है। और यहीं की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनाई गई थी कला रामचंद्रन, है ना। अब बात कर लेते हैं जो है जैसे कि अच्छा सूरजकुंड मेले के बारे में आपने सुना होगा। सूरजकुंड मेला भी यहीं पर मनाया जाता है, यहाँ फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला मनाया जाता है। और इस बार मनाया गया है यहाँ पर पिछले वर्ष। तो यहाँ का जो ऑनर कंट्री कौन था, तो ऑनर कंट्री था उज्बेकिस्तान। अच्छा, तराइन का युद्ध जो है 1191 में यहीं पर हुआ था, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और हरियाणा से रिलेटेड और बातों पर चर्चा करते हैं तो हरियाणा का जो राष्ट्र पशु है वो है काला हिरण। और यहाँ के प्रमुख खिलाड़ी जो हैं वो हैं सानिया नेहवाल हो गई या फिर रवि दहिया हो गए, बजरंग पुनिया भी यहीं से हैं। ज़्यादातर आपने जो है कुश्ती के खिलाड़ियों को देखा होगा वो हरियाणा से ही
होते हैं। तो ये थी हरियाणा से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। तो नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में गंगा विलास को लॉन्च किया है। गंगा विलास है क्या? तो गंगा विलास जो है ये सबसे लंबा क्रूज है। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक के लिए किया गया? तो ये वाराणसी से लेकर के डिब्रूगढ़ तक किया गया, डिब्रूगढ़ तक जो है लॉन्च किया गया है ना, मतलब वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक, और ये विश्व का सबसे लंबा क्रूज है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इमोइनू इरप्ता महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मणिपुर में मनाया गया है। और मणिपुर के बाद बात कर ले, देखिए मणिपुर का नाम आया तो मणिपुर पर जो है चर्चा कर लेते हैं। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। और मणिपुर के जो है मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं एन वीरेन सिंह, और यहाँ के गवर्नर हैं LA गणेशन, है ना। यहाँ पर विधानसभा की सीटों के बारे में पूछ लिया जा सकता है। तो यहाँ पर विधानसभा की 60 सीटें हैं। और इसके अलावा यहाँ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में लगातार दूसरी बार ये जो है शीर्ष पर रहा है मणिपुर। और मणिपुर में जो है खोंगजोम दिवस मनाया गया है 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को मनाया गया है। इसके अलावा CM द हैसी पोर्टल भी लॉन्च किया। यहाँ के मुख्यमंत्री ने जो है CM द हैसी पोर्टल लॉन्च किया। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इम्फाल में जो आम लोग हैं इनकी जो है शिकायतों को, मतलब शिकायतों के लिए जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और अमूर फाल्कन नाम सुना होगा, अमूर फाल्कन फेस्टिवल जो है ये भी यहीं पर मनाया गया। अभी हाल ही में यहाँ पे 7वां संस्करण मनाया गया है। और सबसे ऊंचा अभी हाल ही में देखिए पूर्वोत्तर में का जो सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है वो भी मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में जो है फहराया गया है। कितना ऊंचा था? तो वो 165 फीट ऊंचा था। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क की बात करें तो ये भी यहीं पर है। यहाँ पे लोकटक झील है और उस झील पर जो है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। और ये एकमात्र तैरता हुआ, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, सिंगड़ा बांध हो गया या फिर सिरोही नेशनल पार्क हो गया, ये भी यहीं पर है। जूकू घाटी का नाम सुना होगा या तुजू दर्रा का नाम आपने सुना होगा, ये सब यहीं पर स्थित हैं। यहाँ का प्रमुख नृत्य है मणिपुरी, रासलीला, और थांगटा जो है यहाँ का मार्शल आर्ट है। थांगटा मार्शल आर्ट के बारे में आपने सुना होगा, यहाँ का मार्शल आर्ट है ना। पुंगचोलम डांस भी यहीं पर होता है। अच्छा, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? तो वो भी मणिपुर में हुई थी, है ना। यहाँ के GI टैग की अगर बात करें तो GI टैग जो है कचाई लेमन को मिला है। और इसके अलावा काला चावल को भी यहीं पर मिला है। काला चावल के यहाँ चकहाऊ कहते हैं, चकहाऊ। मीराबाई चानू का नाम आपने सुना होगा, या फिर मैरी कॉम जो है, ये दोनों इसी राज्य से हैं। और भी बहुत से खिलाड़ी हैं, लेकिन ये प्रमुखता जो है चर्चा में रहे हैं, तो इस वजह से इनकी बात कर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के एयरपोर्ट मोपा का नाम उस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रख दिया गया है? तो अभी हाल ही में जो है गोवा का जो मोपा एयरपोर्ट है, इसका नाम यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के नाम पे कर दिया गया है ना। मनोहर पारिकर जो है वो गोवा के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ, मनोहर पारिकर जो है वो गोवा के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ यहाँ के जो है भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। अच्छा, अभी जो है बात आई है एयरपोर्ट के नाम बदलने की, तो एयरपोर्ट से रिलेटेड अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदला गया है। उसका नया नाम क्या रख दिया गया है? तो शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट नाम रख दिया गया है। इसके अलावा औरंगाबाद का नया नाम रखा गया है संभाजी नगर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में जो है औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर कर दिया गया है। और इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, इसका नया नाम क्या है? वो है रामगंगा नेशनल पार्क। तो ये थी। अच्छा, गोवा की बात आई है तो गोवा के बारे में बात कर लेते हैं। तो गोवा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। यहाँ पे केवल 2 जिले हैं, उत्तरी तथा दक्षिणी। यहाँ की राजधानी क्या है? पणजी। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद कुमार सावंत। गवर्नर की बात करें तो PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर हैं। अच्छा, गोवा जो है, गोवा को पुर्तगाल से कब आज़ाद कराया गया था? तो 1961 में आज़ाद करवाया गया था। और गोवा को राज्य के रूप में कब दर्जा दिया गया था? तो 30 मई 1987 को गोवा को जो है अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। यहाँ पे 40 विधानसभा की सीटें हैं। और यहाँ के पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो दयानंद वंडोडकर हैं, है ना। अच्छा, गोवा से पूछा जाता है सिग्मो फेस्टिवल, है ना। ये भी मतलब गोवा से जो फेस्टिवल पूछे जाते हैं। और भी नृत्य पूछे जाते हैं, जैसे देखनी नृत्य हो गया, ढालो नृत्य हो गया, या फुगदी नृत्य हो गया, ये भी गोवा में से रिलेटेड है। और इसके अलावा सिग्मो फेस्टिवल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मांडोवी नदी भी यहीं पर है। इसी नदी के किनारे यहाँ का जो है यहाँ की राजधानी जो है पणजी, वो ये इसी जो है नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? मांडोवी नदी के किनारे। अभी हाल ही में जुआरी नदी पर जो है एक पुल बना है ना, वो भी गोवा से रिलेटेड है। इसके अलावा यहाँ पर जो है भगवान महावीर नेशनल पार्क स्थित है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी यहीं पर स्थित है। और GI टैग की अगर बात करें तो हरमल मिर्च और खाजा या फिर मोपला केला, है ना, इन सबको जो है इन सब का GI टैग गोवा के पास है। और हर घर
और हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य जो है वो गोवा बना है। इसके अलावा रेबीज मुक्त राज्य भी जो है गोवा बना है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ये थी मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी ये जानकारी हैं पर्याप्त हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल विंडो सिस्टम किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा अपोलो 7 मिशन के अंतिम जो है अंतरिक्ष यात्री इनका निधन हो गया, तो वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग, कल्पना चावला, वाल्टर कनिंघम या फिर राकेश शर्मा? तो दोस्तों हाल ही में वाल्टर कनिंघम का निधन हो गया है। ये जो है अपोलो 7 मिशन के अंतिम अंतरिक्ष यात्री थे, है ना। यही केवल बचे थे, बाकी जितने लोग थे उनकी डेथ हो चुकी थी। तो ये जो है अंतिम जो है ऐसे यात्री व्यक्ति थे जो अपोलो 7 मिशन में शामिल थे। अच्छा, इसी के द्वारा चंद्रमा की सतह पर जो है उतरना संभव हो सका था इसी मिशन के द्वारा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। कल का जो हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में मशहूर लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बिहार। अभी हाल ही में जो है बिहार का जो है स्टेट आइकन घोषित किया गया है मैथिली ठाकुर को। और बात करते हैं कल के क्वेश्चन, मतलब आज का क्वेश्चन हमारा। तो हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो आपको ऑप्शन जो है दिए हुए हैं और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ जो है क्वेश्चन से रिलेटेड साथ ही साथ वीडियो से रिलेटेड जो भी सजेशन हो वो भी बताना है। और वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही साथ जो है अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर कर देंगे। अपने जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है उनमें जो है इस वीडियो को शेयर कर देंगे अगर आपको अच्छा लगा तो। और अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। आप जो है टेलीग्राम पे सर्च कीजिए स्टडी पावर सेंटर, वहाँ पे आपको जो है चैनल मिल जाएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहीं पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। और फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो है अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेंगे और साथ ही साथ जो है शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों को। तो वीडियो में साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।